हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक है कंसर्न रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। क्लास 12 की ज्योग्राफी और बुक है अपनी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। चैप्टर है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो इससे संबंधित है। कंसर्न मतलब इंटरनेशनल ट्रेड जो है उससे क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है, ये चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। मेनली हमारा फोकस नुकसान पर ज़्यादा है कि जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो उससे क्या क्या समस्याएं आती हैं, वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से आने वाली समस्याएं, कंसर्न है ना, चिंता, क्या क्या चिंताएं की बातें। देखो, अब पहली बात तो देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या है। आप सब लोग जानते होंगे इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है ऐसा ट्रेड जो दो देश या दो से ज़्यादा देशों के बीच में होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है एक्सपोर्ट और दूसरा होता है इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किसका पार्ट है? इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। द ट्रेड टेकिंग प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये दो देशों के बीच में हो रहा है तो इसको हम बाइलेटरल ट्रेड बोलते हैं, और ये कई देशों के बीच में हो रहा है तो इसको मल्टीलेटरल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, दैट्स गुड। इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, अच्छी बात है। अब इंटरनेशनल ट्रेड कब बेनिफिशियल होगा और कब डेंजरस होगा, नुकसानदायक होगा, वो हम देखेंगे। पहले देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड कब बेनिफिशियल होगा। अगर इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से रीजनल स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स हो रही है एंड सर्विसेज अवेलेबल हो रही है वर्ल्ड वाइड, डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर हो रहा है, तो म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा क्या? इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंटरनेशनल ट्रेड कब म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है? जब इसकी वजह से रीजनल स्पेशलाइजेशन। अब रीजनल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी कंट्री को जाना जाए क्या, ये कंट्री इस चीज़ में बड़ा फेमस है, ये कंट्री इस चीज़ के लिए जाना जाता है। फॉर एग्जांपल, अपने इंडिया को दुनिया में जाना जाता है कि हाँ भाई, इंडिया सर्विसेज बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है, सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है इनका, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा है, और फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है किसको? इंडिया को। मेडिसिन बहुत ज़्यादा सप्लाई करता है, तो ये स्पेशलाइजेशन हो गया। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहे हैं, हेल्थ अच्छी हो रही है, एजुकेशन का सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, बेसिक फैसिलिटीज लोगों को मिल रही है, तो हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड अच्छी बात है, फायदेमंद है। वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की। जो भी चीज़ आपको चाहिए वो पूरी दुनिया में अवेलेबल, किसी देश के पास नहीं है तो दूसरे देश से मंगा सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड अगर अवेलेबिलिटी हो पा रही है इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की, देन इट इज बेनिफिशियल। और नॉलेज और कल्चर डिफ्यूज हो रहा है, हमारा कल्चर दूसरे देशों में जा रहा है, दूसरे देश का कल्चर हमारे देशों में आ रहा है, नॉलेज जो है ट्रांसफर हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड अगर कैसा होगा? बेनिफिशियल होगा किसी भी देश के लिए। ठीक है, मगर चिंताएं कहाँ आती हैं? चिंताएं यहाँ आती हैं, देखो, अगर इंटरनेशनल ट्रेड डेंजरस कब प्रूव होता है ना, डेंजरस खतरनाक कब बन जाता है? जब लोग आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, डिपेंडेंस ठीक है, चलो आप मतलब स्टार्टिंग कहोगे कि देखो भाई, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हम आप हमें दे दो, और आपके पास जो चीज़ नहीं हम आपको दे देंगे। मगर कई बार क्या होता है, इसी चीज़ का ये फायदा उठाते हैं। कई बार मतलब आप ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो हम आपकी ये सप्लाई बंद कर देंगे, और वो नहीं किया तो हम आपकी ये सप्लाई बंद। मतलब ब्लैकमेलिंग जो होती है ना, ये अगर किसी पर आप टोटली पूरी तरह से डिपेंड है तो ये कई बार खतरा भी बन जाता है। तो यही चीज़ कही जा रही है, इंटरनेशनल ट्रेड कैन ऑल्सो प्रूव टू बी डेंजरस टू नेशंस इफ दे लीड्स टू डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। अगर हम दूसरों पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं तो ये कई बार खतरा भी बन जाता है। इट लीड्स टू अनइवन लेवल ऑफ डेवलपमेंट। कई बार इससे लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है अनइवन होगा, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है उसको ज़्यादा फायदा होता है, डेवलपिंग कंट्री है उसको कम फायदा होता है। एक्सप्लॉयटेशन, और इसकी वजह से कई बार क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन होता है। कॉमर्शियल राइवलरी, और दो देशों के बीच में कई बार क्या है? दुश्मनी बन जाती है, और ये दुश्मनी कई बार वॉर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाती है? वॉर में कन्वर्ट हो जाती है। एज ऑफ नाउ, आज की डेट की अगर हम बात करें तो इंडिया हमारा धीरे 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 स्लोली दोबारा से राइज कर रहा है, और ये राइज कई देशों को रास नहीं आ रहा है, और कई देश जो है इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, इंडिया की प्रोग्रेस को रोकना चाहते हैं। और जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, इंडिया के डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे देश हमारे क्या बने? दुश्मन बने। उनको लग रहा है कि इंडिया फ्यूचर में डेफिनेटली हमारा राइवल बनता जा रहा है, हमको रिप्लेस कर देगा। तो सिंपल सी बात है, मैं तो अभी इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। कोई भी देश हो अगर जैसे जैसे ग्रो करता है और तो उसकी राइवलरी बढ़ती है, कॉमर्शियल राइवलरी, तो कई बार ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? वॉर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि अगर हम एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं तो इससे क्या होता है? अनइवन लेवल ऑफ डेवलपमेंट होगा, और कई बार एक्सप्लोइटेशन भी होता है, और कॉमर्शियल राइवलरी बढ़ जाती है दो देशों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम एनवायरमेंट टू हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। अपने जो ग्लोबल ट्रेड है हर पहलू को, जीवन के हर हिस्से को टच करता है। ये एनवायरमेंट ले लो, चाहे हेल्थ ले लो, या लोगों का वेलबींग ले लो, हर चीज़ को ग्लोबल ट्रेड क्या करता है? इम्पैक्ट करता है। देखो, ग्लोबल ट्रेड की वजह से डेफिनेटली लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, हेल्थ का एजुकेशन बढ़ेगा, लिटरेसी का एजुकेशन बढ़ेगा, और बेसिक फैसिलिटीज इंप्रूव हो जाएंगी।
मगर इन्वायरमेंट भी देखना पड़ेगा आपको। क्या देखना पड़ेगा? जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता जा रहा है आपको देखने को मिलेगा, जैसे जैसे कंट्रीज के बीच में ट्रेड बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो बहुत तेज गति से क्या हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। जिस रेट से वो बन नहीं रहे उससे ज़्यादा रेट से वो क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो ट्रेड बढ़ने का सबसे ज़्यादा हमें तो चलो बेनिफिशियल हो रहा है, मगर हमको नुकसान भी है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। आप सबको पता है आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बढ़ रही नहीं बढ़ रही है? ग्लोबल वार्मिंग के पीछे रीजन क्या है? आपने देखा होगा डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं तो क्या होगा, CO2 का लेवल बढ़ेगा। CO2 का लेवल बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल भी बढ़ेगा, और जब ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ेगा तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, और ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो सी का लेवल राइज हो जाएगा, और सी का लेवल राइज हो जाएगा तो बाढ़ आएगी, फ्लड आएगी। कोस्टल एरिया के जो आसपास जो कंट्री एरियाज हैं उनके सबमर्ज होने का खतरा है। ठीक है, तो मतलब कहने की बात यह कि चलो हमें पॉजिटिव चेहरा ही नहीं देखना है, हमें नेगेटिव साइड भी देखनी है कि ग्लोबल ट्रेड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत तेज गति से क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत तेज गति से हमारे डिप्लीट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और इसी की वजह से आज आपको देखने को मिलेगा मेरीन लाइफ खत्म होती जा रही है, फॉरेस्ट कट किए जा रहे हैं, रिवर बेसिन जो है बेचे जा रहे हैं प्राइवेट कंपनीज को। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं इसके इंटरनेशनल ट्रेड के, जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड्स के कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। तो यहाँ पे तो देख के लग रहा है कि नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं। MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज, ऐसी MNCs जो मल्टीनेशनल कंपनीज, जो मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी वो होती है जो एक से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनी जो ट्रेड करती हैं ऑयल में, गैस में, फार्मास्यूटिकल्स में, फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन में ना, एग्री बिजनेस में, कीप्स एक्सपेंडिंग देयर ऑपरेशंस फॉर मोर प्रॉफिट लीडिंग टू मोर पॉल्यूशन। ये MNC कंपनी लगातार अपना प्रोडक्शन बढ़ाती जा रही है, अपना आउटपुट बढ़ाती जा रही है। इस क्यों बढ़ाती जा रही है? ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, प्रॉफिट कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमा सके। और इन सब चीज़ों की वजह से बढ़ रहा है पॉल्यूशन। यार जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगाओगे आप उतना ही ज़्यादा क्या बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, if companies and organizations will only work towards profit making and ignoring environmental and health concern, it will lead to सीरियस इंप्लीकेशंस इन फ्यूचर। अगर ये कंपनियां, MNC कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशन लगातार अपने प्रॉफिट पे ध्यान देते रहेंगे और एनवायरनमेंट को इग्नोर करते रहेंगे, हेल्थ कंसर्न को इग्नोर करते रहेंगे, तो फ्यूचर में इसके बहुत बुरे परिणाम देखने को मिले। और फ्यूचर में देखने को क्या, अभी देख लो आप, आज की डेट में पॉल्यूशन की वजह से, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो हर 10 में से 2-3 व्यक्ति तो आपको रेस्पिरेटरी डिजीज के मतलब मिल ही जाएंगे। रिपोर्ट तो और कुछ खतरनाक चीज़ें कहती हैं। ठीक है, आज देखो इसी वजह से, ट्रेड की वजह से कह लो, ये MNC की वजह से कह लो, जितनी ज़्यादा कंपनियां बढ़ती जा रही है, जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता जा रहा है। इंडिया के कई सारे शहर दुनिया के मोस्ट पॉल्यूटेड शहरों में काउंट किए जाते हैं। ये देख लो नेगेटिव चेहरा किसका, इंटरनेशनल ट्रेड का। समझ रहे हो? तो इसका मतलब हमें फोकस करने की जरूरत है भैया, किस चीज़ पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसीलिए आप हर जगह पे एक वर्ड आपके सामने आ जाता होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करने की जरूरत है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसा डेवलपमेंट जिससे प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल किया जा सके, एनवायरमेंट को हार्म ना पहुंचाया जाए, और फ्यूचर की जनरेशन को भी मतलब चीज़ें मतलब मिल जाए, फ्यूचर की जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब टाइम आ चुका है कि हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, और सरकारों को भी ऐसे एक्शंस लेने की ज़रूरत है जिससे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचे। ठीक है, तो इसके लिए पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ आने की ज़रूरत है। अगर आप आंसर ऐसा आता है तो आप लिख सकते हो कि मतलब क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है। फिलहाल तो हमने देखे कि इसके कंसर्न क्या है, फायदे भी देख लिए और इसके नुकसान भी देख लिए। अब क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आप आराम से लिख सकते हो। चीज़ें आपको बस समझ में आनी चाहिए ढंग से। टॉपिक अगर आपका क्लियर है तो आप आंसर बना के लिख सकते हो, नॉट ए बिग डील, राइट। और खास इन्फॉर्मेशन, अब तक हमने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट नाउ। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।